हेलो एवरीवन। वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इनक्रिप्शन डिजिट्स की। एक कंपनी है, कोई नंबर्स मैसेज के थ्रू इनक्रिप्शन मोड में सेंड करना चाहते हैं। पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। द आईटी कंपनी सॉफ्ट कंपनी इन्फो हैज डिसाइडेड टू ट्रांसफर इट्स मैसेज थ्रू द network using encryption technique. Okay, the company has decided to encrypt the data using the non-prime number concept. ओके, वो जो इंक्रिप्शन टेक्निक यूज करने वाली है वो प्राइम और नॉन प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट को यूज करेगी। द मैसेज इज इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर एंड सम ऑफ द नॉन प्राइम डिजिट प्रेजेंट इन द मैसेज इज यूज्ड एज इंक्रिप्शन की। ओके, राइट एन एल्गोरिथम टू डिटरमाइन इंक्रिप्शन की। नोट डिजिट्स 1 एंड 0 आर कंसिडर एज ए प्राइम नंबर। ओके, तो क्वेश्चंस में यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे कि कोई यूजर इनपुट डालता है तो हमें क्या करना है कि इसमें से जो नॉन प्राइम नंबर है उन सब का सम करना है और उसे इंटीजर के फॉर्म में हमें प्रिंट कर देना है एज ए इंक्रिप्शन की। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द इंक्रिप्शन की। तो हमें क्या करना है, इस आउटपुट में से जो भी नॉन प्राइम नंबर को छोड़कर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ नॉन प्राइम डिजिट। तो यहाँ पे नॉन प्राइम नंबर इस पूरे डिजिट्स में कौन कौन से हैं? एक तो 4 है, दूसरा हमारा कौन सा है, 6 है, और इन दोनों का सम करके हमें आउटपुट में प्रिंट कर देना है। क्वेश्चंस अगर आप समझ गए होगा, जैसे इसमें है कि इसमें यहाँ पे पहले से ये कंडीशन दे रखा है कि 1 एंड 0 आर कंसिडर एज ए प्राइम नंबर। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि हमें आउटपुट के रूप में जो भी नॉन प्राइम नंबर है उनसे सम करके आउटपुट में दे देना है। तो अगर आप क्वेश्चन समझ गए हो तो आप इसे पहले खुद से सॉल्व करो। अगर सॉल्व हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व होती है तो वीडियो को कंटिन्यू देखो और प्रैक्टिस करते रहो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं इस चैनल पे ऐसे कई सारे वीडियोस लाता रहता हूँ। इसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, आप मेरे चैनल में जाकर बेसिक जावा प्रोग्राम का प्लेलिस्ट है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैं स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और एस नाम के वेरिएबल में स्टोर करूँगा। देन उसके बाद यूजर को एक मैसेज दूंगा, इंटर टीजर वैल्यू या नंबर। ओके, देन उसके बाद जैसे ही वो एंटर करेगा तो हमें नेक्स्ट इंट की हेल्प से स्टोर कर लेना है इन नाम के वेरिएबल में। अब मैं क्या करूंगा कि हमें सम प्रिंट करना है, तो सम प्रिंट करना है तो सम नाम के एक वेरिएबल में रख लेता हूँ और उसे मैं 0 से इनिशियलाइज कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे वाइल लूप यूज करूंगा और मॉड का इस्तेमाल करूंगा। मॉड में इसलिए इस्तेमाल करूंगा कि जैसे ही मैं मॉड 10 करूंगा तो ये हमारा लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और इस लास्ट डिजिट को मैं क्या करूंगा, चेक कर लूंगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो वो कैसे करेंगे, वाइल लूप की हेल्प से करेंगे। तो पहले वाइल लूप चलाएंगे, देन उसके बाद जो नंबर एक्सट्रैक्ट करना है तो वो डी नाम के वेरिएबल में रखेंगे। तो मैं यहाँ पे डी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। लास्ट डिजिट को जो नंबर आएगा सबसे पहले वो डिजिट को एंटर करेंगे, n नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये लूप तब तक चलेगा n नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि ये जो हमारा नंबर्स है, जब तक ये तब तक वाइल लूप चलेगा, जब तक वाइल लूप चलते रहेगा जब तक ये 0 ना हो जाए इसमें से। ओके, अब क्या करना है कि हमें नंबर को मॉड 10 करेंगे। मॉड 10 करने से क्या होगा, ये लास्ट वाला डिजिट जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और इसमें स्टोर कर लेना है, किसमें, डी में। अब हमें क्या करना है, इस डी में जो वैल्यू आया सिंपली अब हमें चेक कर लेना है ये जो डी में जो वैल्यू है प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो सिंपली हमें क्या कर लेना है, इसमें सम प्लस डी कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ डी इक्वल टू 1 और प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो खुद से प्राइम नंबर हमारा 0 से जो 9 तक होता है। तो प्राइम नंबर हमारा क्या क्या आ रहा है, 1 आ 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। ओके, तो हमें यहाँ पे वही सारे कंडीशंस लगाने हैं।
डी इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू 5 और इन सारे से मैच कर लेना है। इनमें से कौन सा डिजिट से मैच कर रहा है, अगर मैच करेगा तो हमें ये स्किप कर देना है, और अगर नहीं मैच करता है तो सिंपली उस नंबर को हमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो हमारा नंबर है, ऐड करने के बाद जो हमारा नंबर है उसको अब क्या करना है, n में वापस असाइन कर देना है 10 से डिवाइड करके। ये करने का रीजन ये रहता है कि 10 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो वापस n में इतना ही नंबर स्टोर होकर वापस इस लूप में एंटर करेगा। ओके, और लास्ट में हमें क्या करना है, इसे प्रिंट कर देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम। ओके, तो सम में मैंने 0 रखा है, यहाँ से ऐड होगा और इसमें ऐड होते चला जाएगा, और इसी को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। सेव एज, रन एज जावा एप्लीकेशन। मैं ये वैल्यू डालकर चेक करता हूँ हमारा जो आउटपुट है वो 10 आ रहा है या नहीं। तो 10 आ गया है। मैं दूसरा वैल्यू ले लेता हूँ, 1 2 3, 0 आ रहा है। और मैं रन करके चेक करता हूँ, 14। ओके, तो इसमें हमारा नॉन प्राइम नंबर 4 4 8 8 एंड 6 14। ओके, बाकी 7 3 और 5 ये सारे प्राइम नंबर में आते हैं, वो नहीं काउंट करेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। अगर नहीं लगे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि कहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।